यह है आरजे कार्तिक की 1 मिनट स्टोरी। ये कहानी एक ऐसे लड़के की जो ओवर थिंकिंग से, पुरानी बातों से दिन भर परेशान रहता था। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पास्ट चलता था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि पहाड़ की चोटी पर झोपड़ी बनाकर एक महात्मा रहते हैं जो बहुत तपस्वी हैं, उनसे जाकर के अपने सवाल का जवाब मांगो। वो बिना देरी के उस पहाड़ की चढ़ाई करना शुरू कर चुका था। वहां पहुंचा तो देखा महात्मा जी ध्यान में थे। जब उनका ध्यान टूटा तो इसने पूछा कि महात्मा जी, पुरानी बातों को लेकर के सोचता रहता हूं, सिर्फ सोचता नहीं हूं, बहुत ज्यादा सोचता हूं, क्या करूं? महात्मा जी ने कहा, बेटा बहुत आसान है। तुम्हें तुम्हारे सवाल का उत्तर दूं उससे पहले बता दूं कि यहाँ पहाड़ से नीचे उतरकर एक गांव है जहां हमारे एक शिष्य ने हमें आज भोजन पर निमंत्रण दिया है। पहले चलते हैं, भोजन करते हैं, फिर इस बारे में बात करेंगे। इसने कहा, ठीक है, जैसा आप बोलें गुरुजी। गुरुजी ने कहा, ठीक है, चलो यात्रा शुरू करते हैं। उस पहाड़ से उतरने लगे तो महात्मा जी ने कहा, बेटा ये जो बड़ा सा पत्थर है इसे अपने कंधे पर ले लो। क्योंकि गुरुजी का आदेश था, ऐसे लगा कि शायद कुछ रहस्य छुपा हुआ। इसने वो पत्थर उठा लिया कंधे पर। गुरुजी वृद्ध थे लेकिन फिर भी स्पीड में उतरते चले गए और कुछ ही मिनट्स में वो नीचे पहुंच चुके थे। उस गांव के पास एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए और ये जो लड़का था जिसने बड़ा सा भारी सा पत्थर अपने कंधे पर उठा लिया था, इससे थोड़ी देर बाद ही चलना मुश्किल हो गया। ये समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। उस पत्थर को नीचे रखना चाहता था लेकिन गिव अप नहीं करना चाहता था। इसको लगा कि पता नहीं क्या गुरुजी ने इसके पीछे की कहानी बताई है, कोई तो रहस्य होगा। इसने बहुत कोशिश की, कभी ये गिरने वाला हो रहा था, कभी वो पत्थर गिरने वाला था। ऐसी सिचुएशन थी, पसीने से लथपथ हो चुका था। इसको लग रहा था कि कहीं प्राण ना निकल जाएं, लेकिन इसने अपने दिल पर बात ले ली, हौसले पर बात ले ली। जैसे तैसे इसने वो यात्रा समाप्त की, नीचे उतरा। जाकर के देखा तो महात्मा जी मुस्कुरा रहे थे। इसने कहा, आप हंस रहे हैं? मेरी हालत जो है खराब हो चुकी है, ये क्या मुझे उठाने के लिए दे दिया सामान? बोले, बेटा इसको रख देना चाहिए था। बोले, आपने तो कहा था उठा लो। बोले, मैंने सिर्फ उठाने के लिए कहा था, कब इसे रखना है ये तो तुम पर निर्भर करता था। तुम अगर चाहते तो तुरंत उठा के नीचे रख देते। मैंने नहीं बोला था कि बहुत देर तक उठाना है या इसको साथ लेके आना है। बेटा यही तो तुम्हारी जिंदगी है। तुम पुरानी बातों को ऐसे ही बड़े पत्थर की तरह लाद के चल रहे हो। अगर पूरी जिंदगी वही सोचते रहे तो पूरी जिंदगी दर्द में निकल जाएगी, पूरी लाइफ पेनफुल बन जाएगी। अगर आप लाइफ में हैप्पीनेस लाना चाहते हैं तो जिन बातों को भुला देना चाहिए सबसे पहले उन्हें भुला दीजिए, तभी लाइफ में मुस्कुराहट लौट के आएगी।